फैजल खान के द्वारा रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया जा रहा है, तुरंत इमीडिएटली 4 घंटे के अंदर में, रात को ही उनको उठा लिया जा रहा है। और जो सच्ची एफआईआर जो उसने खुद पुलिस ने लॉन्च किया, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? फैजल खान के एडवोकेट्स ने बहाना बना के निकल दिया। उसी सैटरडे की रात इधर रोशन आनंद पे जानलेवा किया जाता है षड्यंत्र करते हुए। पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन है, बहुत बड़े नेक्सस है उसका, उनकी रसूख। रोशन आनंद सर के वकील साहब हमारे साथ हैं, जो उनके साथ में कल कदम कुआं थाने जाते हैं और जो उनके भाई प्रिंस यादव के संदिग्ध अवस्था में नेपाल में मौत होती है, उसी सिलसिले में नामजद एफआईआर करने ये लोग जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन एफआईआर लेने से साफ मना करती है। क्यों मना करते हैं, क्या कुछ होता है, वो टोटल प्रकरण हम रोशन आनंद सर के वकील साहब से ही समझ लेते हैं। क्या कुछ हुआ कल थाने में? रोशन आनंद के साथ आप स्वयं मौजूद थे। मैं वहाँ गया था। उन्होंने एफआईआर की प्रति वहाँ दिया हुआ था, वहाँ आवेदन उनकी थी, आवेदन उन्होंने पढ़ रखा था। लेकिन उनकी एफआईआर रिसीव करने के बाद भी रिसीविंग तो वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसको रजिस्टर्ड करने के लिए तैयार नहीं थे। तब उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ऐसी सी बात है। मैंने टेलीफोनिक ही उनको समझाने की कोशिश की, सारी प्रोविजंस को बताया कि जो भी टेक्निकलिटीज अगर आप ला रहे हैं तो वो टेक्निकलिटीज है नहीं, वो क्रिएट किया जा रहा है केवल इसलिए कि एफआईआर कैसे हम डिले कर सकते हैं या लॉज ना करें। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारे जो क्लाइंट हैं रोशन आनंद सर, उन्होंने कहा कि सर अगर आ जाते तो मुझे शायद न्याय मिल जाती। मैं कहा कि आपके न्याय के लिए मैं किसी भी दरवाज़ा को ठकठका सकता हूँ। कितना घंटा आप लोग थाने में व्यतीत किए, मशक्कत की, और उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई और खाली हाथ निकले थाने से? लगभग 2 से 3 घंटा तो मैं खुद पर्सनली था, और वो अगर पूरे समय को दिया जाए 5 से 6 घंटा जरूर हुआ होगा। तो क्या कुछ था एफआईआर में ऐसा कि पुलिस प्रशासन लेने से ही साफ मना कर दिया? उसमें डायरेक्टली एलिगेशन लगा हुआ था और सही तथ्य पे आधारित था। उसमें सीधे उन्होंने कहा था कि इन्होंने वो सारी बातों को रखा कि कैसे एक झूठा केस करके 410 ऑफ 2026 लॉन्च करते हैं, जिसमें हमें जेल भेजा जाता है। उसके बाद फिर रियल पिक्चर आता है, तो पुलिस वहाँ पे एक इम्पटी फॉर्मेलिटी करती है। वो एफआईआर बेसिकली उसके अगेंस्ट तो होती है, लेकिन वो केवल इम्पटी फॉर्मेलिटी लोगों को दिखाने के लिए होता है कि हमने भी एक एक्शन लिया। उसके बाद 418 2026 लॉन्च होता है। उसके बाद फ्राइडे के दिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि फ्राइडे के दिन जब उनकी बेल हो रही थी, तो बड़ी कनिंगली फैजल खान के एडवोकेट्स ने बहाना बना के निकल दिया। उन्होंने जूनियर को भेजा और कहा कि उनकी तबीयत खराब है। और हमारे के यहाँ चूँकि खास करके हाई कोर्ट तो उस पर भी संज्ञान करती है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है ये। लेकिन उन्होंने कहा कि सर उनको सुनना जरूरी होगा कि एक फॉर्मेलिटी ही है, अगर आप उनको 1 बजे भी बुला के ला देते तो हम बेल दे देंगे। उन्होंने डायरेक्टली कहा, लेकिन वो आए नहीं। मैंने उनको फ़ोन भी करने की कोशिश किया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ गया और उनको कहा कि तबीयत खराब है। मंडे को उनको बेल होना था, ये तय था, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं थी। लेकिन इसी बीच में जो कंस्पिरेसी हैज की गई, उसी सैटरडे की रात इधर रोशन आनंद पे जानलेवा किया जाता है षड्यंत्र करते हुए कि सहयोगियों के द्वारा, और उसी दिन उनके छोटे भाई जो प्रिंस यादव हैं उन पे भी करके षड्यंत्र करके कंस्पिरेसी करके उनकी डेड बॉडी संदिग्ध स्थिति में नेपाल के किसी रूम में पाया जाता है। ये सारी वाकया को लिख के उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सभी चीज़ को एफआईआर लॉन्च करने के लिए दिया कि इसको रजिस्टर करके इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट की जाए। तो फिर पुलिस प्रशासन को कहाँ कमी लगा? क्या चीज़ ऐसा दिखा वो एफआईआर कॉपी में जो कहा गया कि नहीं हम नहीं ले सकते हैं, माफ़ करिए? देखिए, वहाँ पे सिंपल सी, अगर कोई आदमी सोया होता है तो आप उनको बड़ा आसानी से जगा सकते हैं, लेकिन अगर सोने का कोई एक्टिंग करता होता है तो आप उसको जगा नहीं पाओगे। मैंने वहाँ पे वही देखा, जिस टेक्निकलिटीज़ को उन्होंने लाया उसको मैंने प्रोविजन से संतुष्ट कर दिया, उसको मैंने डिसाइडेड लॉ से संतुष्ट कर दिया, और मैंने बताया उनके पास कोई प्रश्न नहीं। तब उन्होंने डायरेक्टली कहा कि सर हम बंधे हुए हैं, हमारी हायर अथॉरिटी से ऐसा है कि हम लॉन्च नहीं कर सकते, अगर ऊपर से आदेश आएगी तभी हम एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चूंकि घटना नेपाल की है, इसलिए बिहार प्रशासन और बिहार पुलिस और बिहार में एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा सकते, इस वजह से शायद नहीं लिया गया है। घटना तो सब कुछ कदम कुआं थाना की है, सब कुछ देख रहे हैं। 410 2026 वहाँ लॉन्च हो रहा है, 418 2026 लॉन्च हो रहा है, कैसे किस तरह से प्लांट करके कोई केस की जा रही है फैजल खान के द्वारा, और किसी निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है प्रोफेशनली राइवलरी में, और उसके बाद
इनकी इन्फ्लुएंस देखिए कि एक झूठा केस की जा रही है जिसमें ऑलरेडी अरेस्ट करके एक निर्दोष व्यक्ति को, रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया जा रहा है तुरंत, इमीडिएटली 4 घंटे के अंदर में, रात को ही उनको उठा लिया जा रहा है। और जो सच्ची एफआईआर जो उसने खुद पुलिस ने लॉन्च किया उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्या ये क्वेश्चन मार्क हमारे पुलिसिंग पे नहीं उठ रहा है? हर लोग, एक एक जनता जान रही कि व्हाट इज द रियल पिक्चर बिहाइंड दैट एंड हु इज बिहाइंड दैट अकरेंस आल्सो। Beside this, no action that has been taken by the police authority itself, meaning thereby they are in connivance with the Mr. Faisal Khan, and they are directly and indirectly influenced, having the pecuniary interest. आपको सीधे देखिए कि जो केस मैनिफेस्टली बीन अटेंडेड विथ मैला फाइड इंटेंशन हैविंग अल्टेरियर मोटिव दर्ज की जाती है, उसमें आप अरेस्टिंग करते हैं, और आप जो खुद दर्ज करते हैं वो भी इसलिए नहीं चूंकि सोशल मीडिया में आ गया, उसको पुलिस डिनाई नहीं कर सकती थी। अगर उसकी भी बल चल होता तो वहाँ पे उन पे एफआईआर नहीं होती। मतलब वकील साहब, आपको लग रहा है कि न्याय दो तरफा नहीं जा रहा है? एक तरफ एकदम 4 बजे तड़के उठ करके अरेस्टिंग होती है और दूसरी तरफ एफआईआर के बाद भी उनको एंटीसिपेटरी स्टे दिलवा दी जाती है। ये सारी चीज़ें चूँकि उनको इतना मौका दिया गया, इतनी लैकुना छोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ प्लान वे में की जा रही है। पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन है, बहुत बड़े नेक्सस है उसका, उनकी रसूख है, इन्फ्लुएंस है, हर लोग जान रहे हैं वो सारी चीज़। लेकिन अब परत दर परत जनता के नज़र में आ गया है कि वो कैसे व्यक्ति, ज़रूरत है उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का। सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन जो मोस्ट रिलायबल संस्था है हमारे इन्वेस्टिगेशन का, वैसे लोगों को हैंड ओवर करने का। और वो अगर ऐसे लोग आते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप लोग हार मान गए अब कल से? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? अब क्या करेंगे? हमारी वकालत पे क्वेश्चन मार्क आप दे रहे हैं कि बीइंग ए लॉयर, इफ आई एम नॉट एबल टू सेव द राइट ऑफ माय क्लाइंट, देन हाउ आई विल सेव द अदर्स? इट्स क्वेश्चन मार्क अपॉन माय एडवोकेसी। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन को ऑप्ट ही इसलिए किया हूँ कि द पर्सन हु इज रियली इन नीड ऑफ जस्टिस, उनको मैं न्याय दिलवा पाऊँ, और उसके लिए मैं कोर्ट को एसिस्ट करूँ, हर फोरम को एसिस्ट करूँ कि उनको न्याय मिल सके। मतलब आप रोशन आनंद सर के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो उनके लिए पूरी तरह से मैं खड़ा हूँ। अगर मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हर वो लीगल एस्पेक्ट के साथ। और अभी रोशन आनंद को न्याय की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि मैं ही नहीं, मैं तो उनके अधिवक्ता हूँ, पूरे देश को उनके साथ कदम पे तक मिला के खड़ा होना चाहिए और न्याय की गुहार लगानी चाहिए। और बात करना होगा सरकार को भी कि उनके लिए भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इनकी केस को दी जाए, एफआईआर पहले सबसे पहले लॉन्च किया जाए, और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इसमें कल्प्रिट हैं, कंस्पायरेटर हैं, दोषी हैं, उनको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजिए। अगर एफआईआर नहीं होता है, आप लोग एड़ी चोटी के ताकत लगा लेते हैं, तो फिर क्या आपके पास रास्ता बचेगा? रोशन आनंद सर के पास क्या रास्ता बचेगा? देखिए, पुलिसिंग ही केवल एक एजेंसी नहीं है, हमारे पास न्याय व्यवस्था है। आप लोग जानते हैं कि अगर आज भी किसी भी एजेंसी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है तो वो जुडिशरी है। ठीक है, सही बात है। कोई व्यक्ति कहीं भी चले जाए, कहता आई विल सी यू इन कोर्ट, तुझे कोर्ट में देख लूंगा, यानी कि न्याय कहीं से नहीं तो वहां से तो मिलेगी ही। कोर्ट पे व्यवस्था है, हमारी न्यायिक सिस्टम पे व्यवस्था है, हमारी जुडिशरी पे में वो विश्वास है कि हम तुरंत, उसके लिए प्रोविजन है, हमारा बीएनएस में प्रोविजन है, ओल्ड सीआरपीसी में 156 क्लॉज 3 में प्रोविजन था। अगर नहीं करते सारे अथॉरिटी के पास, फिर आप सारी चीज़ को लगा के वहाँ दीजिए। दे विल टेक कॉग्निजेंस एंड डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च द एफआईआर इन्वेस्टिगेशन टू द मैटर एंड produce the real picture before this court. Not only that, constitutional remedy is also available to him also. हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, फॉर डायरेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी टू लॉन्च द एफआईआर एंड डू अकॉर्डिंगली। ये सारी चीज़ें उनकी प्यूनिटिव एक्शन के लिए मैं हियरिंग ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन पे प्यूनिटिव एक्शन भी करवाने की प्रोविजन है। इस एंड एवरी रेमेडी दैट इज अवेलेबल टू मी, और सारे चीज़ को हम अवेल करेंगे। आप फुली कॉन्फिडेंस लग रहे हैं और फुली कॉन्फिडेंस में बात करें, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग से जब भी रोशन आनंद सर बात करे ज्ञान बिंदु को बर्बाद कर दिया गया, हमें बर्बाद कर दिया गया, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया गया, मतलब वो डिमोरलाइज लग रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। उनमें देखिए, एक सोच लीजिए कि एक व्यक्ति का क्या व्यथा होगी। आम आदमी तो कुछ भी बोल देता है, एक तरफ उन पे झूठी केस का रूप लगाना, उनको जेल भेजना, षड्यंत्र करके उनकी भाई की, छोटे भाई जो लक्ष्मण की तरह था, उसका डेड बॉडी संदिग्ध स्थिति में पाया जाना,
तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति अगर इतना हिम्मत कर रहा है, न्याय के लिए लड़ रहा है, ये कम है क्या? आम आदमी तो उठता नहीं, तो इतना हिम्मत करके वो लड़ रहा है, लोगों को बता रहा है, सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है, न्याय चाह रहा है, न्याय का गुहार लगा रहा है, हर वो चौखट पे जा रहा है, तो उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि डिमोरलाइज। क्यों डिमोरलाइज? उसने क्या गलती किया है? जो गलती किया है वो डिमोरलाइज हो, वो क्यों डिमोरलाइज होगा? जिसने अपराध किया, जिसने कॉन्स्पिरेसी हैच किया है, जिसने लोगों को ठगने का काम किया है, जिसने लोगों को मिसलीड करने का काम किया है, वो डिमोरलाइज होगा। सब कुछ किए खान सर, ये सब कुछ किए खान सर। बिल्कुल। आप इसका एक और ज्वलंत उदाहरण देते हैं। शनिवार की रात को हत्या होती है, इतवार को एक मीडिया में आता है, वो कहते हैं कि रोते हुए, घरियाली आंसू बहाते हुए कि उनके परिवार के साथ हमारा पूरी संवेदनाएं हैं, जहां जैसे हो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और वही मंडे को पूरी टीम ला देते हैं उनकी बेल को अपोज करने के लिए, जबकि ये जान रहे हैं कि उनका भाई का डेड बॉडी उनके गांव में पड़ा हुआ है। जब तक ये जाएंगे नहीं, उनका दाह संस्कार नहीं होगा, और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, उनको जेल में ही रहना चाहिए। ये तो मतलब मुझे लगता है कि हाउ डेयर टू ही हैज द डेयर टू डू लाइक सो। ये तो अपने आप में एक शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, इट्स अस्टोनिश टू मेंशन यार। मैंने कि कैसा वो आदमी रहता है कि बने, जिसको डेयर डिविल से भी बढ़ के है वो, कि एक तरफ वो झूठे केस में फंसा रहा है, एक तरफ षड्यंत्र करके मारने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी भाई की हत्या करवा रहा है, और मंडे को और उसके बाद रील में ला रहा है कि नहीं हम उनके पास संवेदना है, ये है, हम सब मदद करने के लिए, और मंडे को उनका बेल का अपोज करवा रहा है। ये आपको लग नहीं रहा है इतना सूझ से कि कैसा प्रकृति का व्यक्ति है वो? क्या ये एनफ नहीं है लोगों को समझने के लिए? मतलब जो है वो दिख नहीं रहे हैं, वो जो है वो बिल्कुल उसका अपोजिट दिख रहे हैं। वो वही तो है, इवन कि कभी हम भी ठगे हुए थे उनसे। चलिए बस एक आखिरी सवाल कि क्या प्रिंस यादव को न्याय मिलेगा? भरोसा है आप लोग को न्यायपालिका पे, पुलिस प्रशासन पे, खुदा पे? बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस यादव को न्याय मिलेगा, उनकी भाई रोशन आनंद को न्याय मिलेगा। हर प्रोसीजर को हम लोग अपनाएंगे, हर वो चौखट को खटखटाएंगे, इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ चलेंगे। बिल्कुल जो भी लीगल प्रोसीडिंग है, हर प्रोसीडिंग को करेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है।